पोल्ट्री इंडस्ट्री में प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है, ये यूं समझ लीजिए कि सबसे बड़ा चैलेंज जो पोल्ट्री फार्मर्स फेस करते आए हैं वो ये है कि उन्हें मैनेजमेंट में बहुत मुश्किल होती है और उनके लिए डिलीवरी सिस्टम भी बहुत टिपिकल है। उन्हें ये समझ नहीं आता और इस वजह से उन्हें कई लॉसेस का सामना करना पड़ता है। और इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के बाद हम आपके लिए लाए हैं i1 चिकन का फार्मर्स ऐप। चलिए समझते हैं कि ये ऐप आपके काम को किस तरह से आसान बना देगा और किस तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि i1 चिकन ऐप में रजिस्ट्रेशन और लॉगिन ये दोनों प्रोसेस वन टाइम प्रोसेसेस होंगे। इसके अलावा अंदर स्टॉक मैनेजमेंट, फीड स्टॉक मैनेजमेंट, शेड मैनेजमेंट, सेल्स, एक्सपेंसेस, मोर्टेलिटी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी होंगी जो कि बहुत आसान तरीके से की जा सकती हैं और इसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा बचने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। i1 चिकन ऐप इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मेंबरशिप फॉर्म फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। आइए देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले ऊपर की फील्ड में अपना नाम एंटर कीजिए। अगली फील्ड में आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फार्म डिटेल्स की फील्ड में आपको अपने फार्म का नाम एंटर करना है। नीचे की फील्ड में अपने फार्म के एड्रेस को आपको पूरी तरह से एंटर करना है। अगले 3 ड्रॉप डाउन से आपको कंट्री, स्टेट और अपना सिटी सेलेक्ट करना है। लॉगिन डिटेल्स में आपका मोबाइल नंबर ही आपका यूजर नेम भी होगा, तो बस पासवर्ड के फील्ड्स में 8 डिजिट पासवर्ड एंटर कीजिए। एंटर किया हुआ पासवर्ड कंफर्म कीजिए। आई एग्री टू द टर्म्स का चेक बॉक्स क्लिक कीजिए और अब सेव पर क्लिक कीजिए। अब आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया है उस मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड यानी OTP आपको आएगा। वो OTP एंटर कीजिए और वेरीफाई के बटन पर क्लिक कीजिए। अब आपको अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन कीजिए और आप i1 चिकन ऐप यूज कर सकते हैं। देखते हैं कि i1 चिकन ऐप में कौन कौन से फीचर्स हैं और आप इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर i1 चिकन फार्मर ऐप का डैशबोर्ड है। i1 चिकन ऐप में पार्टी ऐड करने के लिए होम स्क्रीन पर साइड मेन्यू से कॉन्टैक्ट एंड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। कॉन्टैक्ट लिस्ट पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने जो पेज ओपन हुआ है उस पेज पर ऐड पार्टी का बटन आपको दिखाई देगा। ऐड पार्टी पर क्लिक कीजिए। आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। यहाँ सेलेक्ट कैटेगरी के ड्रॉप डाउन से होलसेलर या सप्लायर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ आपको एक खास बात ये बता दूं कि अगर आपका होलसेलर या सप्लायर जिसे आप एज अ पार्टी ऐड करना चाहते हैं वो i1 चिकन ऐप यूजर है तो आप पार्टी का मोबाइल नंबर UID की फील्ड में एंटर करके पार्टी ऐड कर सकते हैं। UID के थ्रू पार्टी ऐड करने के प्रोसेस में जब आप मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद शो पर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल्स सिस्टम ऑटो फिल कर लेगा और आप सिर्फ रिसीवेबल अमाउंट एंटर करने के बाद सेव कर पाएंगे। UID से पार्टी एंटर करने का फायदा आपको ये होने वाला है कि आप अपनी उस पार्टी को ऑनलाइन चिकन भी सेल कर पाएंगे। i1 चिकन ऐप के सेल सेक्शन में आपके प्राइसेस सेट करने पर उस पार्टी को आपके प्राइसेस नोटिफिकेशन के द्वारा दिखाए जाएंगे। अगर आप UID से रजिस्टर नहीं करते हैं तो आप फॉर्म को सही डिटेल्स के साथ पूरी तरह से फिल कीजिए और कंफर्म टू ऐड पार्टी का बॉक्स चेक करने के बाद सेव पर क्लिक कीजिए। i1 चिकन ऐप में अपने फार्म का बैच बनाने के लिए हम चिक्स परचेज करने से शुरुआत करेंगे। चिक्स परचेज करने के लिए परचेज में चिक्स परचेज पर क्लिक कीजिए। यहाँ ड्रॉप डाउन से सप्लायर सेलेक्ट कीजिए जिससे आप चिक्स खरीदने वाले हैं।
सप्लायर सेलेक्ट करने के बाद हम जिस ब्रांड के चिक्स खरीद रहे हैं उसमें चिक्स के ब्रांड का नेम एंटर कीजिए। अब अगली फील्ड में ब्रांड की लॉट कोड एंटर कीजिए। अब नंबर ऑफ चिक्स जो हम परचेज कर रहे हैं एंटर कीजिए। कंपनी की ओर से मिलने वाले फ्री चिक्स का नंबर ऐड ऑन की फील्ड में एंटर कीजिए। चिक्स वेट की फील्ड में जिस वेट का चिक हमको मिला है वो वेट एंटर कीजिए। रेट की फील्ड में आपको रेट पर चिक एंटर करना होगा और फिर सिस्टम ऑटो कैलकुलेट करके चिक्स की टोटल अमाउंट आपको दिखा देगा। यहां i1 चिकन ऐप के बारे में आपको ये बता दूं कि इस ऐप में फार्मर की सहूलत के लिए फीडिंग टेम्पलेट रखा गया है। इस टेम्पलेट की मदद से i1 चिकन ऐप आपको डेली बेसिस पर गाइड करता है कि बर्ड की एज के हिसाब से आज आपको बर्ड को कितना फीड करना है। अब ड्रॉप डाउन से फीडिंग टेम्पलेट को सेलेक्ट कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 2 टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। एक टेम्पलेट 49 डेज का है और दूसरा 56 डेज का। आप टेम्पलेट सेलेक्ट कीजिए। अब चिक्स के इस लॉट के लिए आपको शेड सेलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन से शेड सेलेक्ट कीजिए और सेव पर क्लिक कीजिए। आइए देखते हैं कि i1 चिकन ऐप को इस्तेमाल करते हुए फीड परचेज को कैसे मैनेज किया जाता है। फीड परचेज के लिए होम पेज से परचेज पर क्लिक कीजिए। अब आप फीड परचेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां आपको सप्लायर सेलेक्ट करना है जिससे आप फीड खरीद रहे हैं। नीचे फील्ड्स में फीड का ब्रांड नेम, लॉट कोड, फीड टाइप, डेट ऑफ एक्सपायरी, नंबर ऑफ बैग्स, वेट ऑफ बैग्स और रेट पर बैग एंटर कीजिए। एज यूजुअल सिस्टम ऑटो कैलकुलेट करके टोटल अमाउंट आपको बता देगा। अब आप सेव पर क्लिक कीजिए। अब देखते हैं कि बर्ड्स अपडेट में मॉर्टैलिटी, फीडिंग, वैक्सीनेशन और मेडिसिन हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। होम पेज पर फार्म मैनेजमेंट बटन को क्लिक कीजिए। यहां आपको शेड नंबर सेलेक्ट करना है कि किस शेड में आपको फीडिंग करनी है। यहां बाय डिफॉल्ट 6 शेड्स अवेलेबल हैं। उस शेड का नंबर सेलेक्ट कीजिए जिसके लिए आपने चिक्स परचेज किए थे या जहां चिक्स हैं। आप जैसे ही शो पर क्लिक करोगे सिस्टम आपको ये बता देगा कि इस शेड में जो बर्ड्स अवेलेबल हैं उनकी एज क्या है। सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको परचेज डेट की बेसिस पर उस बैच का बैच नंबर भी बता देगा। यहां मॉर्टैलिटी को कुछ इस तरह से अपडेट किया जा सकता है कि आप नीचे मॉर्टैलिटी सेलेक्ट कीजिए और फील्ड में नंबर ऑफ बर्ड्स डाइड एंटर कीजिए। अब अपडेट बटन पर क्लिक कीजिए। अब जबकि आप सिस्टम में एंट्री कर चुके हैं, आप मॉर्टैलिटी सेलेक्ट करने के बाद व्यू पर क्लिक करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि सेलेक्टेड शेड में नंबर ऑफ बर्ड्स डाइड या मॉर्टैलिटी रेट क्या है। यहां फीड पर क्लिक करने पर सिस्टम आपको गाइड करेगा कि आपके पास जो बर्ड्स हैं उनकी एज की बेसिस पर उस पूरे शेड की बर्ड्स को कितनी फीड की जरूरत होगी। यहां व्यू पर क्लिक करने पर दिन का फीड इनटेक यानी पर बर्ड खाया गया फीड, क्यूमुलेटेड फीड इनटेक, उस फीड इनटेक की बेसिस पर हर बर्ड का बॉडी वेट और फीड कंजम्पशन रेशो आप देख पाओगे। फीड के टैब में फीड टाइप दिए गए हैं। फीड टाइप सेलेक्ट करने पर सिस्टम आपको शो करेगा कि आपके पास उस टाइप की फीड कितनी अवेलेबल है। अवेलेबल स्टॉक में जो फीड आप बर्ड्स को दोगे
उसकी एंट्री नीचे एक्चुअल फीड की फील्ड में आप कर सकते हो। अब देखते हैं मेडिसिन एंड वैक्सीनेशन। यहां ऊपर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके आप अवेलेबल मेडिसिन देख सकते हैं। इस ड्रॉप डाउन से मेडिसिन सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करते ही सिस्टम आपको बता देगा कि वो सेलेक्टेड मेडिसिन आपके पास कितनी मात्रा में अवेलेबल है। अगर आप बर्ड्स को मेडिसिन दे रहे हैं तो इसकी एंट्री नीचे की 2 फील्ड्स को यूज करते हुए आप कर सकते हैं। इनपुट वैल्यू के ड्रॉप डाउन से वैल्यू मिलीलीटर या ग्राम्स में सेलेक्ट कीजिए। एक्चुअल मेडिसिन की फील्ड में नंबर एंटर कीजिए। अब देखते हैं कि आपकी की हुई एंट्रीज को सिस्टम किस तरह से रिपोर्ट और रिफ्लेक्ट करता है। फिर एक बार बर्ड्स अपडेट पेज पर ड्रॉप डाउन से शेड सेलेक्ट कीजिए। यहां इस पेज के बॉटम पे आपको व्यू बैच परफॉर्मेंस का बटन दिखाई देगा। उस बटन पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने 4 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे: वीकली समरी, डेली समरी, बैच डिटेल्स और प्रॉफिट और लॉस डिटेल्स। यहां आप मनचाहा ऑप्शन सेलेक्ट करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। वीकली समरी में आपको सेलेक्टेड शेड्स के बर्ड्स का मोर्टेलिटी रेट, मेडिसिन यूज और फीड का पूरे हफ्ते का डेटा मिल जाएगा। डेली रिपोर्ट्स में यही डेटा उस एक दिन का आप प्राप्त कर सकेंगे। बैच डिटेल्स में चिक्स की सेलेक्टेड पर्टिकुलर बैच का डेटा, जैसे उनके डे 1 से तो अब तक का उनका फीड कंजम्पशन, वेट, मोर्टेलिटी रेट, उस बैच का परचेज प्राइस एटसेट्रा आपके लिए अवेलेबल होगा। प्रॉफिट या लॉस डिटेल्स टैब में आप चिक्स का परचेज रेट, सेलिंग प्राइस, प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्जिन के नंबर्स प्राप्त कर पाएंगे। मार्जिन के नंबर का ग्रीन कलर में शो होना इस बात का सबूत है कि आपकी ये बैच आपको प्रॉफिट देगी। यहां प्रोडक्शन कॉस्ट पर क्लिक करने पर आप सोल्ड वेट, अवेलेबल वेट और टोटल वेट देख पाएंगे। नीचे दी हुई डिटेल्स में पर्टिकुलर, क्वांटिटी और अमाउंट्स शो किए गए हैं, जिनका मतलब है कि आपने इस बैच के टोटल चिक्स के फीड पर और मेडिसिन पर कितना खर्च किया है और चिक्स कितने अमाउंट में आपने खरीदे हैं। इन सब का टोटल करने के बाद जो अमाउंट आपको प्राप्त हुआ वो आपका टोटल एक्सपेंस होगा। अपने टोटल स्टॉक में से जो स्टॉक आपने सेल किया है उसका अमाउंट भी सेल अमाउंट फील्ड में आपको मिल जाएगा। नीचे अप्रॉक्स अवेलेबल वेट, जो कि आपके पास स्टॉक में मौजूद बर्ड्स का वेट है, आप देख सकेंगे। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी कस्टमर को एक सेलेक्टेड रेट में अपना अवेलेबल स्टॉक आप बेचते हैं तो क्या आप प्रॉफिट में होंगे या लॉस में, तो इस कैलकुलेशन को प्राप्त करने के लिए आप सेल रेट की फील्ड में वो रेट एंटर कीजिए जिस रेट पर आपके पास कस्टमर अवेलेबल है। रेट एंटर करते ही i1 चिकन ऐप आपको अप्रॉक्स प्रॉफिट अमाउंट ग्रीन कलर में बता देगा। और अगर एंटर किए रेट पर अपना स्टॉक सेल करके आपको लॉस होगा तो सिस्टम लॉस अमाउंट आपको रेड कलर में शो करेगा। होम पेज पर लाइव बर्ड स्टॉक में आपको अपने एक्टिव शेड्स, टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स और आपके सेलेक्टेड टेम्पलेट्स की बेसिस पर एक्सपेक्टेड वेट सिस्टम शो करेगा। ऊपर फीड एंड मेडिसिन स्टॉक में सिस्टम आपको आपके पास मौजूद फीड वेट और आपके परचेस रिकॉर्ड की बेसिस पर उसका अमाउंट शो करेगा। फीड एंड मेडिसिन के बटन पर क्लिक करने पर आपको फीड कंजम्पशन और मेडिसिन कंजम्पशन के ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहां फीड कंजम्पशन सेलेक्ट कीजिए। ड्रॉप डाउन से प्री स्टार्टर सेलेक्ट कीजिए और शो पर क्लिक कीजिए।
सिस्टम सेलेक्टेड फीड कैटेगरी का पूरा कैलकुलेशन आपको शो कर देगा। यहाँ डेट वाइज कैलकुलेशन सेलेक्ट करके आप थोड़ी और डिटेल्ड जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि आप i1 चिकन ऐप में अपने एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन कर सकते हैं। वेस्टेज का रिकॉर्ड रखने के लिए क्या प्रोसेस है, रिसीवेबल और पेएबल को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। रिसीवेबल से शुरू करते हैं। होम पेज पर रिसीवेबल पर क्लिक कीजिए। यहां आपको डेमो देने के लिए हमारी टीम ने कुछ एंट्रीज की हैं। सिस्टम कुछ इस तरह से आपकी ओर से की हुई एंट्रीज को दर्शाएगा। आप देख सकेंगे कि आपको किस कस्टमर से कितना पैसा लेना है। कस्टमर के सामने वाले व्यू बटन पर क्लिक करके आप उस कस्टमर के सारे ट्रांजैक्शंस देख पाएंगे। व्यू पर क्लिक करने पर आपको कस्टमर की डिटेल्स के साथ साथ उस ट्रांजैक्शन का सोल्ड बर्ड्स, उनका वेट, सेल प्राइस, टोटल अमाउंट और लास्ट ड्यू अमाउंट आपको मिल जाएगा। यहां इनवॉइस के पेज से आप इस इनवॉइस को कस्टमर के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब चलते हैं पेएबल की ओर। अगर आपको अपने किसी सप्लायर को पेमेंट करनी है और उनके हिसाब किताब की जानकारी आपको हासिल करनी है तो आपको पेएबल टैब ओपन करना होगा। पेएबल टैब ओपन करने के लिए होम पेज से पेएबल के बटन पर क्लिक कीजिए। यहां पेएबल में आप देख पाएंगे आपके नंबर ऑफ सप्लायर्स। नीचे टोटल पेएबल अमाउंट और अमाउंट पेड भी आपको दिखाई देंगे। अगर आप अपने किसी सप्लायर की बिलिंग डिटेल्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप व्यू पर क्लिक करके ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। होम पेज से सेल के बटन पर क्लिक कीजिए। सेल के पेज पर ऊपर दिए ड्रॉप डाउन से कस्टमर नेम सेलेक्ट करने पर सिस्टम उस कस्टमर से किए आपके व्यवहार का सारा डिटेल आपको शो कर देगा। रिसीवेबल अमाउंट पर क्लिक करके आप बैंक और कैश ट्रांजैक्शन की एंट्रीज टोटल रिसीवेबल अमाउंट की एंट्री के साथ कर सकते हैं। कस्टमर को अपने स्टॉक में से कुछ और भी आपको सेल करना है तो आप सेलेक्ट शेड फॉर सेल के ड्रॉप डाउन से शेड सेलेक्ट कीजिए। शेड सिलेक्शन के बाद सिस्टम आपको नीचे डिटेल जैसे बैच नंबर, अवेलेबल स्टॉक इन नंबर ऑफ बर्ड्स, अवेलेबल स्टॉक वेट वगैरह शो करेगा। इस ऑर्डर की डीसी बनाने के लिए आप नीचे नंबर ऑफ केजेस इन व्हीकल की फील्ड में नंबर ऑफ केजेस इनपुट कीजिए। क्रिएट डीसी पर क्लिक करने पर आपके सामने ऊपर रिकॉर्ड्स आपको दिखाई देंगे जिसमें सेलेक्टेड शेड्स के हिसाब से बैच नंबर, अवेलेबल नंबर ऑफ बर्ड्स और कस्टमर नेम आपको दिखाई देगा। नीचे के टेबल में नंबर ऑफ बर्ड्स आपको इनपुट करने होंगे। केज वाइज नंबर्स सेलेक्ट करने के बाद कंफर्म टू क्रिएट डीसी का बॉक्स चेक इन कीजिए और सेव पर क्लिक कीजिए। अब सेल्स के पेज पर सेल्स डीसी रिकॉर्ड में आप अपनी बनाई गई डीसी देख सकते हैं। व्यू डीसी पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने उस डीसी का एक डिटेल्ड फॉर्मेट आपको दिखाई देगा। नीचे दिए बटन शेयर डीसी पर क्लिक कीजिए और आप अपने उस कस्टमर को उसके व्हाट्सएप नंबर पर ये डीसी डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई ये डीसी पीडीएफ फॉर्मेट में कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। कस्टमर के लिए इनवॉइस बनाने के लिए होम पेज से सेल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। नीचे सेल्स डिटेल्स आपको नजर आएंगी। अब क्रिएट इनवॉइस ओपन कीजिए। बिल के बटन पर क्लिक कीजिए। आप अपने सामने इनवॉइस का ये फॉर्मेट देख पाएंगे। ये इनवॉइस आपकी एंटर की हुई इंफॉर्मेशन की बेसिस पर सिस्टम आपके लिए बनाएगा। इनवॉइस जनरेट करने के लिए आपको रेट एंटर करना होगा।
यहाँ सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सिस्टम ये चेक करेगा कि आप इनवॉइस रेज करने के लिए ऑथोराइज्ड पर्सन हो या नहीं। यहाँ अपना पासवर्ड एंटर कीजिए। अब रेट एंटर कीजिए। सिस्टम आपको टोटल अमाउंट शो करेगा। अब सेव एंड सेल पर क्लिक कीजिए और आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इनवॉइस पार्टी को शेयर करें तो होम पेज से रिपोर्ट पर क्लिक कीजिए। सेल्स का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अब सिस्टम आपकी सेल्स डिटेल्स आपको शो करेगा। जिस कस्टमर के साथ आप इनवॉइस शेयर करना चाहते हैं उसकी सेल्स एंट्री के सामने बिल बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ नीचे व्हाट्सएप का बटन आपको दिखाई देगा। उस बटन पर क्लिक करके आप कस्टमर के साथ व्हाट्सएप पर अपना इनवॉइस शेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि i1 चिकन ऐप में आप अपने बिजनेस के बारे में कौन कौन सी रिपोर्ट्स कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दूं कि ये सारी डिटेल्स आपके द्वारा की गई एंट्रीज की बेसिस पर सिस्टम आपको प्रोवाइड करेगा। रिपोर्ट्स देखने के लिए होम पेज पर रिपोर्ट्स सेलेक्ट कीजिए। यहाँ रिपोर्ट्स के पेज पर चिक्स परचेस रिपोर्ट, फीड परचेस रिपोर्ट, मेडिसिन परचेस रिपोर्ट, सेल्स बुकिंग रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, स्क्रैप सेल रिपोर्ट, रिसीवेबल एंड पेएबल अमाउंट रिपोर्ट, एक्सपेंसेस रिपोर्ट, ज़कात एंड डोनेशन रिपोर्ट, सोल्ड बैच परफॉर्मेंस रिपोर्ट, मेडिसिन एंड फीड वेस्टेज रिपोर्ट, मेडिसिन एंड फीड कंजम्पशन रिपोर्ट और सोल्ड बैच प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट जैसी रिपोर्ट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए आइए देखते हैं कि सोल्ड बैच प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट हम कैसे हासिल करेंगे। रिपोर्ट्स के पेज पर सोल्ड बैच प्रॉफिट एंड लॉस पर क्लिक कीजिए। यहां बैच नंबर सेलेक्ट करके आप रिपोर्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। ड्यूरेशन सेट करके शो पर क्लिक करने पर भी आप सेलेक्टेड डेट्स के बीच की ड्यूरेशन के बैचेस की प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी हैं जो हमने अभी ऐड करने हैं। वी होप दैट i1 चिकन ऐप और इसके द्वारा दिया जाने वाला एक डिटेल सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। i1 चिकन ऐप और यहाँ हमारी पूरी टीम आपके एक बहुत अच्छे बिजनेस के लिए हमेशा दुआ करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।